एक के बदले दो, दो के बदले चार, अब नहीं चलेगा ऐसे। अब एक के बदले 1000 चाहिए। क्या अब इंडिया में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो पाकिस्तान पर सीधा हमला कर सके? इस महाशिवरात्रि पाकिस्तान को खत्म करके रहना है। अगर गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं है तो आर्मी को बोले, अगर आर्मी से भी हैंडल ना हो तो डायरेक्ट हम यूथ को बोले। फोर्सेस को बढ़ाने में मदद चाहिए तो मांग लो, काफी अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब मोदी जी का मेकअप हो चुका है, उनके कपड़े बदल चुके हैं, उनकी ट्रिमिंग भी हो चुकी है, उनका एटीट्यूड भी चेंज हो चुका है। तो मोदी जी पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने के लिए। जो सब इसराइल ने पैलेस्टीन में किया वो सब आज पाकिस्तान के साथ इंडिया को करना ही होगा। लेकिन रुको, ये सभी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स वन साइडेड नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी पूरे मामले को हवा दी जा रही है। पाकिस्तानी सेनेटर ये पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। कैप्शन में लिखते हैं फ्यूचर ऑफ किशन गंगा डैम। पिक्चर में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो रखा है डैम के ऊपर। डैम्स पर हमलों को लेकर कोई ये इकलौती AI जनरेटेड पिक्चर नहीं है, बल्कि और भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। इंडिया को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी एक्ट करने का नतीजा कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है बहुत जल्द। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ फुल ऑन एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि वो इंडिया के खिलाफ हर तरह का एक्शन लेने को तैयार है। We are already prepared for any eventuality. जरा एक दफा सेंसिबल वे में सोच कर देखिए कि ये दो ऐसी कंट्रीज एक दूसरे को धमका रही हैं जो न्यूक्लियर पावर रखती हैं। इन दोनों मुल्कों के आम लोग सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे को हरास कर रहे हैं, उल्टी सीधी धमकियां दे रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर होना कोई छोटी बात हो। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली ये जंग पूरे खित्ते के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हो। पिछले 2 दिनों से ये पूरी जंगी सूरत हाल सोशल मीडिया पर सिर्फ एक रीजन की वजह से बनी हुई है, पहलगाम अटैक। इस हमले के बाद इंडिया ने सीधा पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाई कि पाकिस्तान इस सब के पीछे जिम्मेदार है। पहलगाम के एक हिंदू टूरिस्ट का कुछ ऐसा कहना था। जिस प्रकार से बताया जाता है कि कश्मीरी लोग बहुत बुरे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो हिंदुओं को मारते हैं या उनके साथ गलत करते हैं, ऐसा हमें यहाँ कुछ नहीं लगा। पहलगाम अटैक में मारे जाने वाले एक टूरिस्ट की फैमिली का कुछ ऐसा कहना था मोदी मीडिया को लेकर। कश्मीर खराब नहीं, यानी सिक्योरिटी नहीं सारी, एक ऑफिसर नो तो कोई जवान नो तो। एक और पहलगाम के विक्टिम एक छोटे से बच्चे का मोदी सरकार और गवर्नमेंट को लेकर कुछ ऐसा कहना था। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी के वर्कर्स के ऊपर ये इल्जाम भी लगाया कि वो जर्नलिस्ट को हरास कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट राकेश शर्मा जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हें बीजेपी वर्कर्स की तरफ से हरास किया गया या फिर मारा पीटा गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी के लीडर्स पर सवाल उठाया था कि कहीं ये सब कुछ उनकी नाअहली की वजह तो नहीं है जो हमें कश्मीर में देखने को मिला। वेल, इट साउंड्स अ लिटिल फेमिलियर, राइट? क्योंकि जो कुछ वहाँ पर हुआ वही सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है जब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर तरीका है स्टेट का या फिर लीडर्स का अपने फेलियर्स को छुपाने का कि जो भी आवाज उठाए उसी को मार पीट कर बंद कर दो। ये सारी टेंशन सब कुछ काफी जाना पहचाना लगता है, राइट? यस, बिल्कुल। पुलवामा अटैक के टाइम पर भी हमें सेम सिचुएशन देखने को मिली थी इंडिया और पाकिस्तान में, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? सिफर। वेल, अस्सलाम वालेकुम, मुझे सारा कहते हैं और आज की वीडियो में हम पहलगाम अटैक के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही जानने की कोशिश करने वाले हैं कि कैसे हम हमेशा अपनी हुकूमतों से सीधा सवाल करने के बजाय हिंदू मुस्लिम या फिर पाकिस्तान इंडिया के चक्कर में फंस जाते हैं। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:50 के वक्त बसारन वैली में 7 से 8 दहशतगर्द घुस आते हैं और फौरन शनाख्त कंफर्म करने के बाद एक एक कर सभी मर्दों को जान से मार दिया जाता है। इन दहशतगर्दों ने टोटल 26 लोगों को जान से मार दिया। 25 टूरिस्ट थे जो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली से आए थे। एक लोकल कश्मीरी सैयद आदिल हुसैन शाह जो कि एक मुसलमान थे। 2 फॉरेनर्स, एक नेपाली और एक UAE से था। इनमें एक इंडिया का नेवी ऑफिसर भी था जो कि अपनी नई शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्दों के पास M4 राइफल्स और ग्रेनेड्स थे। इस एक हमले के बाद बहुत से बड़े सवाल उठते हैं। पहला कि ये हमला हुआ कैसे, किसने किया, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जो कि लश्कर तैयबा LET का हिस्सा है, उन्होंने इस अटैक की जिम्मेदारी ली।
ये कहकर कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद वो नॉन कश्मीरी लोगों के यहाँ बसने के खिलाफ हैं। 2025 तक 83,000 ऐसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं जो कश्मीर की मुस्लिम मेजॉरिटी को बदल सकते हैं। अगर यहाँ पर आप उनके हमला करने की वजह को देखते हैं, आर्टिकल 370 को देखते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि आखिर हिंदुओं को ही सिर्फ टारगेट क्यों बनाया गया। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हिंदुओं से उनकी मुस्लिम मेजॉरिटी को खतरा है कश्मीर में। TRF के ये सब कबूल करने के बाद इंडिया ने सीधा उंगली उठाई पाकिस्तान पर, क्योंकि इंडिया का ऐसा मानना है कि लश्कर तैयबा को पाकिस्तान फंड कर रहा है, और जब ये लश्कर तैयबा का TRF हिस्सा है तो फिर ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ है। लेकिन इस बार की इन्वॉल्वमेंट को पाकिस्तान की तरफ से डिनाई कर दिया गया। अगर पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है जो ये इंडिकेट करता हो कि पाकिस्तान इस सब में शामिल था। फिलहाल के लिए पाकिस्तान को इस सब के लिए अक्यूज किया गया और पाकिस्तान ने सभी एलिगेशंस को डिनाई किया है। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जंगी सूरत हाल चल रही है एक इल्जाम की बुनियाद पर। अब इंडियन गवर्नमेंट सिवाय पाकिस्तान को अक्यूज करने के कुछ खास प्रूफ नहीं कर पाई, तो बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ध्यान में रहे कि ये अटैक JD वेंस के दौरे के वक्त हुआ है, बिल्कुल जैसे 2000 में क्लिंटन के दौरे के वक्त सेम एक सिख मैस्कर देखने को मिला था। पैटर्न आप फॉलो करते जाइए, जब भी कोई बड़े विजिट्स होते हैं तो इस तरह के अटैक्स ज्यादा मोर ऑफ्टन देखने को मिलते हैं। कई इंडियंस आज पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर टेररिस्ट स्टेट कर बुला रहे हैं। अगर इंडिया को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान की तरफ से कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है, तो LOC के इतने करीब एक इलाके में सिक्योरिटी इतनी वीक क्यों थी? आखिर को क्यों इंडिया इतने बड़े बड़े हमले अलाउ कर रहा है? 2016 डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट के वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करते हैं या फिर ये क्लेम करते हैं कि वो बहुत जल्द इंडिया से दहशतगर्दी खत्म कर देंगे। लेकिन आज 2016 को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इतने चलते सालों में भी इंडिया दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर पाया। हमें पुलवामा अटैक्स देखने को मिले और हमें दोबारा 2025 में पहलगाम अटैक्स देखने को मिले। 2017 अमरनाथ यात्रा में हमले हुए, PJP लीडर असैसिनेशंस हुई। इसके बाद 2021 श्रीनगर पुलिस पर हमला हुआ, 2023 राजौरी विलेज में हमला हुआ, 2023 पूंछ में भी हमले हुए, 2024 पिलग्रिम्स पर हमला हुआ, अगेन 2024 6 माइग्रेंट वर्कर्स पर हमला हुआ और एक डॉक्टर की भी जान गई। फिर मई 2024 एक टूरिस्ट कपल पर हमला हुआ। मोस्टली ये सारे हमले किन की तरफ से हुए? TRF या फिर लश्कर तैयबा की तरफ से। तो अगर इन सब में भी पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है, क्योंकि जाहिर है वो लश्कर तैयबा को फंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू इंडिया, तो फिर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हमें एक ही साल में इतने सारे अटैक्स देखने को क्यों मिल रहे हैं? और जब पिछले हमलों के पीछे भी लश्कर तैयबा या फिर TRF थे, तो फिर उस टाइम पर पाकिस्तान के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई गई? क्या मोदी सरकार या फिर इंडिया की गवर्नमेंट अथॉरिटीज इंतजार कर रही थी कि कोई बड़ा हमला होगा, उसके बाद ही हम पाकिस्तान को अक्यूज करेंगे या फिर मेन पार्टी के ऊपर उंगली उठाएंगे? वेल ये तो नहीं, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि मोदी सरकार बिहार के इलेक्शंस का जरूर इंतजार कर रही थी। इस वक्त कश्मीर की सिचुएशन को लेकर सभी सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, सभी दुखी हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वो बिहार में अपनी कैंपेन्स चला रहे हैं, अपने वोट्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने वोट्स के लिए इन हमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते कि ये सब इंडिया की तरफ से खुद से प्लान किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम खुद से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये काम इन्वेस्टिगेशन टीम्स के करने का है, हमारा नहीं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब भी इस तरह के हमले होते हैं तो मोदी या फिर इंडियन गवर्नमेंट अपने वोट्स को बढ़ाने के लिए इन हमलों का इस्तेमाल जरूर करती है। अब इस हमले के बाद मोदी के मीडिया की तरफ से बार बार एक ही नैरेटिव को पुश किया गया कि मुसलमान प्रॉब्लम है, और आज सोशल मीडिया पर आपको सारा गुस्सा बजाय अथॉरिटीज से सवाल करने के मुसलमान क्यों दहशतगर्द हैं इस पर देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि इंडियन मीडिया जैसे ऑर्गेनाइजर ORG ने इसको एंटी हिंदू प्रोग्राम कर बुलाया है। RSS से जुड़े ग्रुप्स ने तो मुस्लिम्स का बाइकआउट करने को अनाउंस किया है। ये PJP का पुराना हिंदुत्व वाला नैरेटिव है, जहाँ पर वो चाहते हैं कि एक नेशन हो या फिर एक रिलीजन इंडिया में हो, और उसके लिए वो आज तक जितनी भी हेट हिंदू मुसलमान के दरमियान डाल सकते थे वो डाल चुके हैं, और वो अब इस एक हमले का भी सेम तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं अपने वोट्स बिहार में बढ़ाने के लिए। We will pursue them to the ends of the earth. काफी चालाकी से गवर्नमेंट की नाअहली को छुपाने के लिए सब कुछ इंडिया पाकिस्तान या फिर हिंदू मुस्लिम के आर्ग्यूमेंट में चेंज कर दिया गया है। कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा कि वहां पर CCTV कैमराज मौजूद क्यों नहीं थे, कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा कि ड्रोन्स क्यों नहीं थे, कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा कि चलो वहां पर पैदल चलकर जाना या फिर गाड़ी के जरिए पहुंचना मुश्किल था, लेकिन हेलीकॉप्टर्स तो थे ना आर्मी के पास, तो वो हेलीकॉप्टर से वहां जल्दी क्यों नहीं पहुंचे, 25 मिनट तक अटैक क्यों चलता रहा। नेवी ऑफिसर की बहन का नरेंद्र मोदी से ये सवाल था। कोई नहीं आया वहाँ पे, अगर कोई होती आर्मी होती
क्यों मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। इस सब का जवाब कौन देगा, या फिर इसका जवाब कौन देगा कि अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व भी था तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान को इंडिया के अंदर बॉर्डर क्रॉस कर इतनी एक्सेस क्यों दे रखी है? क्या ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफी शर्मिंदगी की बात नहीं हो गई कि एक ऐसी कंट्री जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, अपनी कंट्री के अंदर दहशतगर्द हमले चल रहे हैं, अपनी कंट्री की सिचुएशन काफी अनस्टेबल है, वो यहाँ से बैठकर आपके बॉर्डर क्रॉस कर आपके मुल्क में घुस कर आप पर हमले कर रही है, और आपके पास हम बदला लेंगे के नारे लगाने के अलावा कोई और जवाब नहीं या फिर कोई और सबूत नहीं है। एक सिंगल दहशतगर्द भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, हालांकि इंडिया के मुताबिक वो LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के बाद वहां पहुंचे थे। 25 मिनट में अटैक होता है, दहशतगर्द भाग जाते हैं और गोदी मीडिया बैठकर उंगली उठाता है पाकिस्तान के ऊपर। अगर अभी भी आप सही से कन्विंस नहीं हो तो कोई बात नहीं, मुझे पता है आप में से कई लोग पुलवामा अटैक्स का जिक्र कमेंट्स में जरूर करेंगे, तो चलो पुलवामा अटैक्स की ही बात कर लेते हैं। पुलवामा अटैक्स को आज 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की बजाय, एक्यूजेशंस लगाने की बजाय इंडिया एक भी चीज प्रूफ नहीं कर पाया है कि पाकिस्तान पुलवामा अटैक्स में इन्वॉल्व रहा है। 5 साल तक इंडियन अथॉरिटीज अपनी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर कोई एक सिंगल जवाब सीधा नहीं दे पाई हैं, कोई अच्छी सॉलिड प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर पाई हैं। लेकिन उल्टा ये हुआ है कि इन 5 सालों के दौरान इंडिया के अपने ही पॉलिटिशियंस अपनी ही गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं बैठकर। बात करें सत्यपाल की, जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है, जम्मू और कश्मीर के गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने पुलवामा के बारे में क्या कुछ कहा। उन्होंने खुद कबूल किया कि इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी लापरवाही का नतीजा पुलवामा अटैक्स है। CRPF पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो CRPF के लोग हैं उनकी। 300 किलोग्राम एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी 10 से 12 दिन तक घूमती रही, लेकिन उसको किसी ने भी नहीं पकड़ा। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा वीक थी। 10-12 दिन के लिए a car loaded with 300 kilos of RDX was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one intercepted. उन्होंने ओपनली ये कबूल किया कि जब उन्होंने ये पूरी सिचुएशन मोदी जी को बताई कि कैसे नाअहली का शिकार हुए हैं, कैसे ये सब कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की वीकनेस की वजह से हुआ है, तो मोदी जी ने कहा कि चुप कर जाओ, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो, सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। Blame Pakistan. Exactly. And we will get credit. Yes. And it will help our election. Exactly. उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी खुद एक इल इन्फॉर्म्ड इंसान है, यानी कि उनके पास कश्मीर को लेकर भी कोई बेसिक मालूमात नहीं है। कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। उनकी वायर के साथ ये पूरी कन्वर्सेशन साफ बताती है कि अगर पाकिस्तान इस सब में इन्वॉल्व था भी, तो उसके बावजूद भी मोदी जी ने इस पूरे हादसे को कैसे ज्यादा वोट्स जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। और इसमें कोई शक नहीं है, वो वोट्स भी कुछ इसी तरह से मांगा करते थे उस टाइम पर। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। सो आई गेस ये टाइम है वो लोग जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें शेयर कर पाकिस्तान को धमकाने के अलावा उसी सीएम नरेंद्र मोदी से सवाल करें कि आखिर को ये सब कुछ हो क्यों रहा है इन दी फर्स्ट प्लेस, जब इंडिया को पहले से पता है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। हाँ, मैं जानती हूँ आप में से कई लोग अब ये भी पूछ रहे होंगे कमेंट्स में आकर कि भाई उस स्पीच का क्या हुआ जो कि आपके आर्मी चीफ ने दी थी। आर्मी चीफ ने इस हमले से कुछ टाइम पहले एक स्पीच दी थी जहां पर उन्होंने 2 नेशंस थ्योरी को डिस्कस किया था। अब अगर जिनको नहीं पता, 2 नेशंस थ्योरी पहले से एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान और इंडिया के सेपरेशन के टाइम से, जिन्ना के टाइम से एग्जिस्ट करती है, और यही बेसिस रही है पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन की। इस 2 नेशन थ्योरी के मुताबिक हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, उनके दरमियान झगड़े हमेशा होंगे। और इसी थ्योरी के बारे में आर्मी चीफ उस दिन बात कर रहे थे। लेकिन अगर वो इस थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे थे कि दोनों हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो हम बहुत जल्द हमला करने वाले हैं इंडिया के ऊपर। ऐसे तो हवाई फायर
इंडिया की तरफ से भी बहुत बार मारे जाते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान में बलूचिस्तान अटैक्स के पीछे जिम्मेदार है? अगर आप हमारे आर्मी चीफ की इस स्पीच को लेकर ही पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो फिर आपको नरेंद्र मोदी जी को भी बलूचिस्तान में होने वाले अटैक्स के लिए जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, क्योंकि इस हिसाब से तो आपके नरेंद्र मोदी जी भी ओपनली स्पीचेस में BLA को सपोर्ट कर चुके हैं। आपका इंडियन मीडिया भी BLA को सपोर्ट कर चुका है। वो तो BLA को इस तरह से डिस्कस करते हैं या फिर बलूचिस्तान को इस तरह से डिस्कस करते हैं जैसे कि वो उनका अपना इंटरनल इशू हो। तो फिर अगर ऐसे ही सबूतों को सामने रखते हुए एक दूसरे के ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात को प्रूफ करना है, तो फिर हम भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले सभी हमलों के पीछे इंडिया सोलली जिम्मेदार है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने तो पूरी वेल डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टिगेशन कर रखी है कि कैसे बलूचिस्तान में होने वाले हमलों के पीछे इंडिया जिम्मेदार है। लेकिन क्या हम पाकिस्तानी अपनी आर्मी से, अपनी गवर्नमेंट से सवाल करने के बजाय क्या उनसे ये कहते हैं कि जाकर इंडिया पर हमला करो? नहीं, बलूचिस्तान अटैक्स के बाद आपको कोई एक सिंगल पाकिस्तानी भी ये कहता हुआ नहीं नजर आएगा कि इंडिया पर हमला करो, या फिर सोशल मीडिया पर आपको ये सारे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे कि जाओ इंडिया पर हमला करो, या फिर इंडियन मीडिया को मार दो, इंडिया में दिल्ली को खत्म कर दो, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं मुस्लिम वर्सेस हिंदू वाले नैरेटिव को लेकर। कहते हैं कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अभी तो हमें दहशतगर्दों का मजहब दिखाई दे रहा है जब वो हमला करने से पहले लोगों की एथनिसिटी या फिर उनका मजहब पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दहशतगर्दों का मजहब होता है और वो इस्लाम है। अगर आप भी इस पर यकीन करते हैं तो मुबारक हो, आप कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं वो सोचने के लिए जो दहशतगर्द चाहते हैं कि आप सोचें। ये तो सब ने कहा कि आइडेंटिटी पूछ पूछ कर लोगों को मारा गया, लेकिन क्या किसी ने भी उससे एक कश्मीरी की बात की जो कि मुसलमान था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जान से मार दिया गया क्योंकि वो उन दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा था। तो यहाँ पर अचानक वो दहशतगर्द क्यों भूल गए कि वो तो मजहब के नाम पर लड़ने के लिए आए थे, कश्मीरियों को मारने नहीं आए थे। वो तो टूरिस्ट को मजहब का पूछ पूछ कर मारने के लिए आए थे। उनको मालूम है उन्होंने किस पर अटैक किया, क्यों अटैक किया, कब अटैक किया, कैसे अटैक किया। उनको मालूम है कि उन्हें कौन सा नैरेटिव या फिर कौन सा मैसेज पहुंचाना है एक हमले के बाद। और इस हमले में उनका सीधा सीधा मैसेज यही था कि उन्हें हिंदू नहीं चाहिए। उनका सीधा सीधा मैसेज नरेंद्र मोदी की तरफ था, क्योंकि उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से ये भी कहा कि जाकर अपने मोदी को बताना है इस सब के बारे में। इसके बाद सभी काफी पॉपुलर स्टेटमेंट के साथ आ जाते हैं कि इंडिया में आज तक जितने भी हमले हुए हैं वो सब पाकिस्तान या फिर स्पेशली मुसलमानों की तरफ से तो हुए ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दहशतगर्दी का एक ही मजहब है और वो इस्लाम है। ठीक है, मान लेते हैं। तो फिर 2007 से 2008 तक होने वाले हमलों के बारे में आप क्या कहेंगे? 2002 गुजरात राइट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? इन राइट्स में कहा गया कि हजारों मुस्लिम्स को जान से मार दिया गया। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लाइक अभिनव भारत के बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिसको लेकर ये लोग सभी मुसलमानों को मार रहे थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सेम आइडियोलॉजी जो कि RSS यहाँ तक कि आपके प्यारे मोदी जी भी प्रमोट कर चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आप इंडिया में होने वाले हमलों को मुसलमानों की तरफ से होने वाले रिलीजन बेस्ड अटैक्स कहते हैं, तो फिर आप 2007 के समझौता एक्सप्रेस की बॉम्बिंग के बारे में क्या कहेंगे? अजमेर दरगाह ब्लास्ट के बारे में क्या कहेंगे? मलिगान ब्लास्ट के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सभी मजहब के नाम पर स्पेसिफिकली मुसलमानों को टारगेट कर नहीं किए गए? क्या ये सब हिंदुओं की तरफ से नहीं किए गए? तो फिर हम ये क्यों नहीं कहते कि टेररिज्म या फिर दहशतगर्दी का सिर्फ एक ही मजहब है और वो हिंदू है? काफी आसान सी बात है, हो सके तो इसको समझ लीजिएगा। डजंट मैटर कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आपका कोई भी मजहब है, इनमें से कोई एक सिंगल मजहब भी दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं करता, दहशतगर्दी को अलाउ नहीं करता। अगर आप आम इंसानों की जान लेते हैं, आप दहशतगर्द हैं और आप अपने ही मजहब को फॉलो नहीं कर रहे। बात खत्म। हम नहीं कहते, हम डिनाई नहीं करते कि वो जो अटैकर्स थे वो मुसलमान नहीं थे। ठीक है, हमने कबूल किया कि वो मुसलमान थे, लेकिन हम साथ ही ये भी कहते हैं कि वो एक अच्छे मुसलमान नहीं थे। हम उन्हें मुसलमान कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मासूम लोगों पर हमला किया। तो जब वो गुनाह कर रहे हैं, सिन कर रहे हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजीज या फिर इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो हम उन्हें मुसलमान क्यों बुलाएं? वो उनका प्रॉब्लम है कि ये सब करने के बावजूद भी वो खुद को मुसलमान मानते हैं। हमारे लिए वो मुसलमान नहीं है। 2018 पैगाम पाकिस्तान फतवा को 1800 इस्लामिक स्कॉलर्स ने साइन किया था। तो इस फतवे के हिसाब से अगर कोई एक दहशतगर्द ये कहता है कि वो मुसलमान है, तो वो पहले ही मुस्लिम टीचिंग्स को वायलेट कर रहा है। दहशतगर्दी का कोई दरहम नहीं होता, लेकिन हाँ एजेंडा जरूर होते हैं, पॉलिटिक्स जरूर होती है, स्पेसिफिक नैरेटिव जरूर होते हैं जो कि वो लोगों के जहनों में भरना चाहते हैं। जरा सोचें कि पहलगाम के इस अटैक के बाद जहाँ पर मुसलमानों को सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, कुछ दहशतगर्दों के किए गए क्राइम के लिए, वहाँ पर आज कश्मीरी स्टूडेंट्स का क्या हाल है।
तो अगर आप भी दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं और उसके बावजूद भी आप इस तरह के आइडियाज़ या फिर इस तरह की थ्योरीज को इंटरनेट पर सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से एक दूसरे को हरास कर रहे हैं, कश्मीरी स्टूडेंट्स को हरास कर रहे हैं, मुसलमानों को हरास कर रहे हैं, या फिर आप मुसलमान होकर इंडियंस को हरास कर रहे हैं, तो फिर आई एम सो सॉरी टू से आप भी सेम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया में मजहब का इस्तेमाल किया गया है आज तक अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेलने के लिए, चाहे वो इंडिया के नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो पाकिस्तान के डिक्टेटर्स हों। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्लियर पॉइंट है, लेकिन इस चीज़ को बहुत से लोग नहीं समझते। मैंने अपनी अभी और न्यू वाली वीडियो में भी इस पॉइंट को ज़रूर हाईलाइट करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी अवाम अलग है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलग है, पाकिस्तानी मिलिट्री अलग है, और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी या फिर कोई और मुस्लिम्स वो अलग हैं। उन सब का पाकिस्तान से या फिर पाकिस्तान के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको जिम्मेदार ठहराना है तो जो जिस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, जो जिस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, उसी पर उंगली उठाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर बात करें, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर बात करें। हमें खुद पता है कि कैसे पाकिस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा मिला है। हम उस सब के लिए अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उस सब के लिए अपनी गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े, हम भी उनके खिलाफ ही खड़े हैं। तो फिर आप पाकिस्तानी एक आम शहरी को गवर्नमेंट या फिर आर्मी के साथ जोड़कर बराबर का जिम्मेदार मत ठहराइए। उनको सोशल मीडिया पर हरास करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के अकाउंट्स पर जाकर उनको डीएम कर उनको गालियां देकर उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि खुद को मार डालो, तुम तो हो ही दहशतगर्द। अगर आपको हरास करना है, बुरा भला कहना है, जाओ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट पर जाकर डीएम करो और उनको हरास करो। ये कोई पहली बार नहीं है, दुनिया भर में कहीं पर भी किसी भी सूरत में किसी भी मुस्लिम की तरफ से कोई भी हमला होता है, सबसे पहले पाकिस्तान में आकर मुसलमानों को हरास किया जाता है, स्पेशली हिंदुस्तानी इंडियंस की तरफ से। जानबूझकर हरास किया जाता है, जानते हुए कि हमारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। अगर बात पानी के बंद करने की जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है कि इंडिया इंडस ट्रीटी को वायलेट कर रहा है। इससे पहले भी बहुत मरतबा कर चुका है और इससे पहले भी टेंशन रही है। अब तक के लिए इतना ही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और यस, आप लोग कमेंट्स में आकर अच्छे से लड़ झगड़ सकते हैं, बिकॉज वी डोंट रियली केयर। हमें फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमारी अथॉरिटीज़ कितना काम करती हैं, क्योंकि अगर जंग से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी तो इस खित्ते में बहुत बड़ी तबाही आएगी। आप जब तक सेंसिबल सवालात करते रहेंगे, आपको दबाने की कोशिश की जाएगी, आपको सर्कसेस देकर आपको मसरूफ़ रखने की कोशिश की जाएगी, और वही हो रहा है। आपको सर्कसेस देकर आपको मसरूफ़ रखने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं पुलवामा की तरह ये वाला सर्कसेस कब तक चलता है और इसका हमें नतीजा क्या देखने को मिलता है। क्या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो पाती है? क्या हुकूमतें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर हम बस सर्कसेस ही देखते रहेंगे? अब तक इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।